एक आदमी अपने घर पर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ऐसी आवाज़ हुई कि वो फिर सो न सका। उसने जल्दी से अपना स्मार्टफोन उठाया और एक ट्वीट कर दिया, जो ऐसा वायरल हो गया कि अगले दिन अखबार और न्यूज़ चैनल पर वही छाया रहा। ये मशहूर सिंगर सोनू निगम का ट्वीट था, जो अप्रैल 2017 में उन्होंने सुबह सुनाई देने वाली अजान की आवाज़ से परेशान होकर किया था। अब एक सवाल उठता है कि क्या कोई आवाज़ हमें इतना परेशान कर सकती है? इसका जवाब है हाँ, कर सकती है। हार्वर्ड मैगजीन ने अपने एक आर्टिकल में बताया कि नॉइस पोल्यूशन के चलते किसी को टाइप 2 डायबिटीज, सोने में दिक्कत और स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एक और रिसर्च आर्टिकल में बताया गया है कि शोर शराबे वाले नॉइसी प्लेसेस पर रहने से एस्केमिक स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ सकता है। एस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब हमारे ब्रेन तक जाने वाले ब्लड में रुकावट पैदा होती है या ब्रेन तक होने वाले खून की सप्लाई में कमी आ जाती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी यूएनईपी ने अपनी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद भारत में यूपी के मुरादाबाद का नाम आता है। लेकिन इस मुद्दे पर डिबेट है कि यूएनईपी का यह दावा सच है भी या नहीं। खैर, अगर हम नॉइस वर्ड को समझे तो इसका सिंपल मतलब है ऐसी आवाज़ जो आपका कान सहन ना कर सके या जिससे आपके कान को तकलीफ हो। आप जानते होंगे कि साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। जब कोई आवाज़ होती है तब यह साउंड की वेव एयर पार्टिकल्स या वायु कणों से टकराते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है, जहां वो कान में मौजूद ईयर ड्रम से टकराती है। देन इनर ईयर में मौजूद हेयर सेल्स इन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन इस साउंड को इंटरप्रेट करता है, इसे समझता है। ये इतने कम माइक्रोसेकंड्स में हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। औसत तौर पर देखें तो 85 डेसिबल तक की आवाज़ हमारे कान सहन कर सकते हैं। एक स्टडी ने बताया कि जो लोग नॉइसी प्लेसेस में रहते हैं, वक्त के साथ उनके सुनने की क्षमता में कमी देखी गई है। इससे आपके इनर ईयर में मौजूद हेयर सेल्स परमानेंटली डैमेज हो सकती है। वही इन्वायरमेंट पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट दिखा गया है, जैसे साउंड बर्ड्स की कई प्रजातियां इससे प्रभावित होती है। साथ ही राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में आता है, वो भी इससे प्रभावित होता है। इसे भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। नॉइस पोल्यूशन के चलते उसके मेटिंग कॉल्स में रुकावट आती है। इन पक्षियों में रिप्रोडक्टिव रेट कम होती है, वो मुश्किल से एक साल में एक अंडा ही दे पाते हैं। मेटिंग कॉल्स में रुकावट आने से प्रजाति के खत्म होने का खतरा बढ़ रहा है। वही पानी में रहने वाले जीव, मरीन इकोसिस्टम पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मछलियों को सुनने में परेशानी होती है और उनके हार्मोन्स में गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि भारत में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिफरेंट प्लेसेस के लिए नॉइस लिमिट को सेट किया है, जिसमें रेसिडेंशियल एरिया के लिए 55 डेसिबल सुबह और 45 डेसिबल शाम की लिमिट सेट की है। नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट को अगर हम देखें तो पहले नॉइस पोल्यूशन और उसके सोर्सेस को एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर कवर किया जाता था, बट बाद में इसे सेपरेटली नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स के अंडर मैनेज किया जाता है। दूसरी ओर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986 में नॉइस स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है, जैसे मोटर व्हीकल का साउंड कितना होना चाहिए एक्सेट्रा। बट यहाँ पर एक्ट्स एंड रूल्स में अंदर है। एक्ट या अधिनियम पार्लियामेंट बनाती है, बट इस एक्ट को सही से लागू करने के लिए फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका रूल्स बनाती है। इसके बाद देश में कुछ लोग रेलवे या एयरपोर्ट के नज़दीक भी रहते हैं, जिससे उनको नॉइस का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने इसको लेकर कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी उठाए हैं, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स लगाए हैं। बट इन एक्ट्स एंड रूल्स के होते हुए भी इन्हें ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में पर्यावरणविद चंद्रभूषण एक बेसिक मोबाइल ऐप के जरिए ध्वनि प्रदूषण की जांच कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में दिन के समय सरकार ने 45 से 55 डेसिबल ध्वनि की लिमिट तय की है, लेकिन उनके ऐप में ये माप दोगुना दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट का 2005 में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हेल्प से आप फ्रीली बोल सकते हैं।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर के सामने माइक लगाकर चिल्ला सकते हैं या गाना बजा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि हर इंसान को आर्टिकल 21 के अंदर गरिमापूर्ण यानी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। इसी कारण कोर्ट ने आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को बढ़ाते हुए फ्रीडम फ्रॉम नॉइस के राइट को भी शामिल कर दिया। यानी किसी इंसान की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के गरिमापूर्ण जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस जजमेंट के अंडर कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम बजाने को लेकर मनाही की है। वही मंदिर मस्जिदों में लाउडस्पीकर के यूज को लेकर भी बॉम्बे एंड रिसेंटली कर्नाटक हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया है। अगर कोई जानबूझकर नॉइस फैलाए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप लोकल पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं या ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ngms.delhi.gov.in नामक वेबसाइट पर। नॉइस पोल्यूशन फैलाने से जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकती है। अब बात आती है कि इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। पहले तो आप खुद नॉइस पोल्यूशन ना करें, जैसे घर में और गाड़ी में ज़्यादा आवाज़ में म्यूज़िक सिस्टम न बजाकर या ट्रैफिक सिग्नल पर ज़्यादा शोर ना मचाकर। अगर हम एनिमल एंड इन्वायरमेंट राइट की बात करते हैं तो यही मौका है कि हम उस पर खरे उतरे। आप अपने एरिया में नॉइस को स्मार्टफोन की हेल्प से माप सकते हैं। अपने घर के लोगों को इससे अवेयर करा सकते हैं। कुछ लोग घर में नॉइस कैंसिलेशन के लिए विंडो भी लगाते हैं, जिससे बाहर की आवाज़ अंदर ना आने पाए। लेकिन नॉइस से बचने के लिए कान में रुई डालना एक बुरी बात है, जिससे आपके ईयर ड्रम्स को नुकसान हो सकता है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की एक इंटरेस्टिंग जजमेंट को देखते हैं, जिसमें कोर्ट ने राइट टू साइलेंस की बात की है बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, जहां कोर्ट ने कहा है कि नेशनल एंथम या राष्ट्रगान के समय चुप रहना गुनाह नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर बोलने की स्वतंत्रता दी है, उसी तरह चुप रहने की भी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।